नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसर पे। आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं टोटल 4 क्वेश्चंस इस वीडियो पे समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहेंगे तो ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आने वाले हैं। तो इसमें से ज़्यादातर आपका 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, बट मैं और 2 क्वेश्चन समझा दूंगा। इनकी बेसिक चीज़ें हैं, इस चैप्टर का बेसिक बातें हैं और अगर आप लोग मान लीजिए इनको भी जान लेते हैं तो इस चैप्टर में आगे जो है आपको चीज़ों को समझने पे ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन यानी कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल पे हमने कुछ नहीं लिखा है, इसमें भौतिक परिवर्तन के इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं कि आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे आप कागज के टुकड़ों को फाड़ दीजिए या बर्फ को जो है आप 0 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पे अगर रखिए तो वो बर्फ धीरे धीरे जो है पानी बनना शुरू कर देगा, द्रव अवस्था में आना शुरू कर देगा। तो वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन उनके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो ये रासायनिक परिवर्तन भी आपके डेली लाइफ में कहीं न कहीं हो रहा होता है, बस आप उनको जो है समझ नहीं पाते हो कि कौन सा जो है परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर समझ पाएंगे कि कहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रही है और कहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रही है। तो जहाँ भी देखेंगे कि आपका कहीं न कहीं नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन होगी, और जहाँ कुछ नया पदार्थ का निर्माण नहीं, सिर्फ उसकी अवस्था का परिवर्तन हो, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो जैसे दूध से दही अगर बन रही है तो वहाँ बिल्कुल एक नया पदार्थ बन रही है, या कागज के टुकड़ों को आप जला दीजिए तो जलने के बाद जो आपको मिलता है राख के रूप में, वहाँ भी आपका एक नया मतलब पदार्थ बन रहा है। तो वहाँ भी आप बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होती है। तो अब आप लोग आराम से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को समझ पाएंगे। बोलिए समझ पाएंगे या नहीं? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इस क्वेश्चन को कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद भी कर लेंगे। और मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मतलब आपस में क्रिया करके जो है एक अलग गुण वाले, बिल्कुल ये हाइड्रोजन भी गैस है आपका, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये दोनों मिलकर जो बना लिया, ये आपका द्रव मतलब जल बना लिया। और जल आपका किस रूप में रहता है, तो लिक्विड के रूप में यानी कि द्रव के रूप में रहता है। ठीक है, तो समझ पाए बात को कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे की क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का जो है संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या, कुछ नहीं, कुछ तो है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण सिर्फ एक विधि है, मतलब किसी अभिक्रिया को लिखने का ये एक तरीका है ना, समझ गए ना। तो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है इसी को, हाइड्रोजन को मैं हिंदी पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो उसी चीज़ को एक सुविधा यानी कि सरल बनाने के लिए जो है इनको क्या करी जाती है, हाइड्रोजन का संकेत, जो उनका सूत्र जो होती है उनको, है ना, यहाँ पे कहा ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, छोटा करके लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो के लिए यही 4 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर लगता है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर आपकी जानकारी को बढ़ाया है तो आप इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।